इस गांव का नाम है रिया सेठों की। जोधपुर जिले की पीपाड़ सिटी पंचायत समिति के इस गांव को यह नाम यहां के सेठ के कारण मिला है। जोधपुर की स्थापना से भी पुराने इस गांव की ऐतिहासिकता को सरकारी संरक्षण नहीं मिला। इस कारण यह गांव इतिहास के दबे पृष्ठ की तरह हो गया है। रिया गांव रियासत काल में बड़ा व्यापारिक केंद्र रहा है। यहाँ जौहरी बाजार तक लगता था। लोग नमक से लेकर जेवरात और हीरे पन्नों की खरीदारी के लिए भी यहाँ आते थे। रियासत काल में जोधपुर से पीपाड़ रोड और बिलाड़ा को नैरोगेज रेल लाइन को रिया की सीमा क्षेत्र से गुजारते हुए जोड़ा गया। इसके साथ सुरक्षा की दृष्टि से ब्रिटिश काल में इस गांव में पुलिस थाना होने की जानकारी भी बुजुर्ग बताते हैं। कहते हैं कि उस जमाने में रिया सेठ की 9 मंजिला हवेली थी यहाँ, जिसमें 2 भूमिगत थीं। इसके प्रमुख मार्ग के दोनों तरफ 400 से भी अधिक दुकानों का बाजार लगता था, जो समय के साथ खत्म हो गया। सेठ की हवेली अब जमींदोज हो गई है। अब कुछ अवशेष ही इस गांव के गौरवशाली इतिहास के गवाह के रूप में विद्यमान हैं। जोधपुर जिले की पीपाड़ सिटी पंचायत समिति का रिया गांव मारवाड़ के इतिहास में प्राचीन होने के साथ साथ एक अद्भुत नगरी के रूप में, व्यापारिक केंद्र के रूप में भी जाना जाता रहा है। ये गांव जोधपुर से पीपाड़ सिटी वाया मेड़ता राज्य मार्ग पर स्थित होने के बावजूद भी इसको जो विकास करना चाहिए था, वो विकास आज तक नहीं हो पाया है। रिया का जहाँ तक ऐतिहासिक संबंध की बात है, उसके संदर्भ में यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि रिया गांव मारवाड़ के इतिहास में 2.5 घरों में से एक पूरे घर के रूप में विख्यात रहा है। दंत कथाओं में एक कहावत भी प्रचलित है, एक घर रिया सेठ रो, दूजो देश दीवान, आधा में मरुधर बसे, जसवंत मुख फरमान। ग्रामीणों के अनुसार मारवाड़ के इतिहास में 2.5 घरों में एक रिया सेठ का, दूसरा बिलाड़ा दीवान का और आधा घर जोधपुर दरबार का माना जाता है। कहते हैं रिया के सेठ जबरचंद मुणोत पर दैवीय आशीर्वाद होने के कारण धन का अथाह भंडार था, जिसमें सोने चांदी के साथ हीरा पन्ना भी शामिल थे। विक्रम संवत 1956 में मारवाड़ में अकाल पड़ा तो रिया सेठ ने जोधपुर दरबार की मांग पर राहत कार्य चलाने के लिए रिया से जोधपुर तक बैलगाड़ियों में हीरे जवाहरात भेजकर भामाशाह का परिचय दिया था। इस पर जोधपुर दरबार ने सेठ को सम्मान स्वरूप ताम्रपत्र भेंट कर रिया गांव को रिया सेठों की घोषित किया। हालांकि 2.5 घरों को लेकर कोई ऐतिहासिक प्रमाण तो उपलब्ध नहीं है। इसके पीछे ग्रामीणों का कहना है कि राजतंत्र में इतिहास में सिर्फ राजाओं का लिखा जाता था। उनसे बड़ा किसी को इतिहास पुरुष बनाने की अनुमति नहीं होने से ये तथ्य सामने नहीं लाए गए। यह रिया सेठों की गांव जोधपुर से 60 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर बसा हुआ है। रिया नगर सेठ श्री जीवनदास मुणोत, जो रिया के नगर सेठ कहा करते थे, जोधपुर रियासत के कालीन जोधपुर के खजाने में सहयोग करने के लिए इन्होंने रिया से जोधपुर तक कलदार रुपयों की गाड़ी से गाड़ी जोड़कर जोधपुर दरबार को सहयोग किया, जिसमें जोधपुर दरबार ने ताम्रपत्र पर रिया गांव को मारवाड़ रियासत का एक घर घोषित किया लिखित रूप में। और रिया सेठ जब 600 साल पुराने इसी गांव में 500 महाजनों के घर बसते थे और यहाँ एक बहुत बड़ा बाजार लगता था। दैनिक जीवन की सारी वस्तुएं इसी गांव के बाजार में उपलब्ध होती थी। माना जाता है कि 600 साल पुराने इस गांव में नज़दीक जितने भी गांव थे, वो नमक से लेकर के शादी समारोह तक की सारी वस्तुएं इसी गांव में खरीदने आते थे। जो इसी गांव में गांव के बीच एक पहाड़ी पर इन्हीं महाजनों की एक बाइन माता देवी का, कुल देवी का मंदिर बना हुआ है। कहते हैं कि इसी देवी के आशीर्वाद से इन सारे महाजनों में धन धान्य से संपन्न रहते थे।
इसी गांव के दक्षिण दिशा में एक जोजरी नदी है, जिसके तट पर एक साधु नाथ संप्रदाय के गैबीनाथ जी की धूनी थी, तपस्या करते थे। किसी कारण से एक बार इन्हीं गांव में शादी समारोह में उसी साधु से किसी ने छेड़छाड़ कर ली, जिसे उन्होंने श्राप दे दिया और यहाँ के सारे महाजन अन्य प्रांतों में जाकर के बस गए। पूर्व दिशा की ओर एक छतरी बनी हुई है जो सेठ के ऊपर, और एक पास में धर्मशाला बनी हुई है जो सेठानी के ऊपर बनी हुई है, वो आज भी दिखाई देती है। रिया गांव जोधपुर पीपार सिटी मेड़ता स्टेट हाईवे से जुड़ा हुआ है। अब यह ग्राम पंचायत है और गांव का नाम रिया सेठों के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है। पीपार सिटी पालिका क्षेत्र की सीमा से सटा होने के कारण गांव तक औद्योगिक विकास बढ़ रहा है। रिया के आसपास 12 क्रशर मशीनें, 10 सैंडस्टोन कटर उद्योग इकाइयां, 22 लीज खाने हैं। इनसे ग्रामीणों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। सौर ऊर्जा के आने से छोटे किसान अब सोलर प्लांट से कृषि कुओं से लघु सिंचाई कर रहे हैं। हालांकि शहरी क्षेत्र से जुड़ा होने के कारण पंचायत को राजस्व आय का नुकसान हो रहा है। लैंड कन्वर्जन की राशि पालिका की मद में जाने लगी है और पीपार सिटी पालिका ही पट्टे जारी करती है। मेरी प्राथमिकता महिलाओं के सशक्तिकरण और बालिका शिक्षा पर, उनके शिक्षा पर, और जो ये रिया का प्राचीन इतिहास भी बहुत अच्छा रहा, तो उसको भी आगे बढ़ाने के लिए इसके विकास में प्रयास करूंगी। और जो समाज में कुप्रथाएं हैं, ये मृत्युबोध है, बाल विवाह है, इनको रोकने का प्रयास करेंगे। पेयजल की महत्वपूर्ण समस्या है, इसके लिए 4 करोड़ का बजट भी पास मंजूरी करवाई है और पाइपलाइनों का और घर घर कनेक्शन का प्रोजेक्ट तैयार किया हुआ है और काम भी चल रहा है उस पर, सीवरेज लाइन वगैरह। यहाँ राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय है, राजकीय उप स्वास्थ्य केंद्र, ग्राम पंचायत, जलदाय विभाग, पंपिंग स्टेशन के अलावा अन्य कोई महत्वपूर्ण विभाग नहीं है। यहाँ के सरकारी विद्यालय की छात्राओं ने हॉकी खेल में राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर कई बार दमखम दिखाया है। राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं होने से गर्भवती महिलाओं को पीपार सिटी जाना पड़ता है। बालिकाओं के लिए अलग से स्कूल की मांग वर्षों से की जा रही है, जो आज तक पूरी नहीं हो सकी। ग्राम सेवा सहकारी समिति या कोई राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा नहीं होने से किसानों, ग्रामीणों को पीपार सिटी प्रतिदिन आना पड़ता है। और अभी मेरा गांव विकास के पथ पर है, काफ़ी विकास करवाया भी है और अभी चल भी रहा है। गांव में घर घर जल कनेक्शन के लिए काम चल रहा है, जिसमें 4.25 करोड़ के लगभग बजट स्वीकृत है और 75% काम पूरा भी हो चुका है। अब घर घर कनेक्शन के लिए पाइप तो बिछ गए, लेकिन कनेक्शन चालू है, अभी कनेक्शन कर रहे हैं घर घर। और गांव में सड़कों के लिए मैंने पिछली बार गोरोपथ बनवाया पूरे गांव में, और अब सीसी ब्लॉक, इंटरलॉकिंग ब्लॉक का काम चल रहा है 3 गलियों में। 60-1 लाख का काम पूरा हो चुका है और आगे भी पूरा काम करवाने की कोशिश करेंगे। मेरा गांव पहले भी आदर्श गांव रहा है और इसको और आदर्श बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। हॉकी का अच्छा खेल चल रहा है हमारे यहाँ और टीचर भी अच्छे हैं, पढ़ाई भी अच्छी करवा रहे हैं। गांव में रोजगार के लिए ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन कुछ क्रशर यूनिटें लगी हुई है जिसमें गांव वालों को रोजगार भी हो रहा है। कुछ हाइटेड लाइन इंडस्ट्रीज भी है, उससे भी रोजगार मिल रहा है। पीपार सिटी पंचायत समिति का रिया गांव राजनीति में भी पूरा दमखम रखता है। हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला भी इस गांव में जाजम जमा कर बैठे और ग्रामीणों से देहाती अंदाज में चौपाल की राजनीति को देख चुके हैं। वर्तमान सरपंच सुशीला बड़ियार ग्राम पंचायत की 4थी महिला सरपंच हैं।
इनसे पहले सरपंच रही चुन्नी देवी बिलाड़ा पंचायत समिति की प्रधान रह चुकी हैं। डूंगर राम बड़ियार पीपाड़ सिटी के उप प्रधान रहे हैं। रामूराम बड़ियार, उनकी पत्नी चुन्नी देवी और पुत्र गोवर्धन राम भी गांव की सरकार के मुखिया रहे। महिला सरपंचों की श्रेणी में झमकू देवी और सुखी देवी खोजा भी कमान संभाल चुकी हैं। पीपाड़ सिटी से राजेश मेहरड़ा की रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, राजस्थान।